Hi everybody, this is Dr. Priyanka Sharma. Welcome to the session. वो सभी students who are looking forward to PhD admissions और आपके ख्वाब बहुत बड़े-बड़े हैं. You want to do it in IITs. So at the same time, IIT BHU has taken out its PhD application forms. वो सभी students जो apply करना चाहते हैं, आप कर सकते हो. सबसे पहले मैं आपको dates के बारे में information बताऊंगी and then I will tell you कि कौन-कौन से बच्चे इसके अंदर apply कर सकते हैं और क्या process रहने वाला है. और हाँ, एक और चीज, JRF तो है ही है वैलिड. जो नेट वाले कैंडिडेट्स हैं, आप भी अगर सिलेक्ट होते हो तो आपको भी 37,000 रुपीज प्लस की स्कॉलरशिप मिलती है. बट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी रिजिड. बट सबसे पहले देखते हैं डेट्स को. ठीक है, 30th of October से जो है पोर्टल शुरू हो चुका है, ओपन टू एडमिशन, ओपन टू योर एप्लीकेशन. लास्ट डेट जो रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, दैट इज 14th of November. सो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 15 डेज. 14 नवंबर से पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा. और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स यानी कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अच्छे से फॉर्म भरा होगा एंड दे आर सेटिस्फाइड विद इट, तो उनका जो शॉर्ट लिस्ट है दैट विल बी आउट ऑन 20th of November. इसके अंदर पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे जो है उनको टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा. और जो इंटरव्यू है और जो टेस्ट है वो 24th of November से लेके 28th of November के बीच में होगा. एंड इवेंचुअली 5th of December को पता चल जाएगा कि कौन से बच्चों को एडमिशन मिलेगी और नहीं मिलेगी, है ना. अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो नहीं मिलेगी एडमिशन. और उसके साथ साथ इन्होंने क्लियरली एक चीज बताई है, कभी कभी क्या होता है, बच्चों की सिलेक्शन हो जाती है और वो फी डिपॉजिट नहीं कर पाते. तो बाकी की डेट्स के अंदर इन्होंने वही बताया है कि अगर आप फी सबमिट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली दे विल नॉट लेट यू बी इन, और बाकी बच्चों को जो है वो चांस दे दिया जाएगा. तो यहाँ पे कुछ लास्ट डेट्स बताई हैं एडमिशन फी भरने की. बट खैर यहाँ तक तो आप तब पहुंचेंगे, पहले आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए. एंड इवेंचुअली अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो 19th से जो है आपकी PhD की क्लासेस शुरू हो जाएंगी. उससे पहले अपने फॉर्म जो आपकी फी है वो जरूर भर देना. तो फटाफट से लेट मी टेक यू थ्रू दिस एडमिशन नोटिस. बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे सोशल साइंसेस के ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के, तो वी विल पर्टिकुलरली फोकस ऑन दैट. तो ये ब्रोशर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU वाराणसी का, एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स 2025 एंड 26. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप फुल टाइम PhD करना चाहते हो उसका भी प्रोविजन है, पार्ट टाइम करना चाहते हो उसका भी प्रोविजन है. लेकिन जो असिस्टेंटशिप है यानी कि जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी सरल भाषा में, वो उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो रेगुलर फॉर्म के अंदर PhD करेंगे. तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का भी है, आप देख सकते हो, फार्मेसी, डिफरेंट साइंसेस, और हम लोग करेंगे बात ह्यूमनिस्टिक स्टडीज की, ह्यूमैनिटीज की, राइट. तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए एक पर्टिकुलर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में. फॉर एग्जांपल सोशल साइंसेस के अंदर है साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी एटसेट्रा, या फिर उससे मिलता जुलता कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर्स, और उसके अंदर आपके पास 60% नंबर होने चाहिए, या फिर आपके पास 6.0 10 पॉइंट के स्केल के ऊपर आपका CPI होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए विद 75% मार्क्स, या फिर 7.50 CPI के ऊपर. Okay, the same happens with architecture and other interdisciplinary programs, systems engineering, industrial management, and I know maximum जो students हैं वो हमारे इन subject से related नहीं है, तो we will straight away talk about the humanities subject. Okay. All right, तो देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा. एक तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होगा. अब कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सारे आपको पता है हमारे देश के अंदर टेस्ट हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें से अगर इन्होंने कहा है कि आपने कोई नेशनल लेवल आपको स्कॉलरशिप यानी कि JRF जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये टेस्ट यानी रेट का जो एग्जाम है वो देने से एग्जेम्प्ट किया जाएगा. इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज और होती हैं, जैसे एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, स्पॉन्सर्ड, पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन,
और रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्थ ऑफिशियल्स अंडर सिविल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। सो आपको इतना बस ध्यान रखना है कि JRFs के लिए इन्होंने बोला है, क्लियरली लिखा है कि जो नेशनल लेवल स्कॉलरशिप्स जिन बच्चों के पास हैं उनको रेट देने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ एक बारी यहाँ पे रिजर्वेशंस फॉर SC, OBC, EWS कैंडिडेट्स के बारे में भी बताया है कि हर डिसिप्लिन, हर सब्जेक्ट के अंदर 15% जो सीट्स हैं वो SC कैंडिडेट्स के लिए, 7.5% सीट्स जो है वो ST कैंडिडेट्स के लिए, 27% सीट्स OBC के लिए और 10% सीट हर डिपार्टमेंट के अंदर EWS कैंडिडेट्स को जो है वो दी जाएगी। एंड गोज विद फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स ऑल्सो 5% रिजर्वेशन जो है, horizontal reservation will apply to candidates with physical disability, 40% disability minimum criteria होता है। और इसके भी काफी सारे डिटेल टेक्निकलिटीज है। जो हमारे PWD कैंडिडेट्स हैं उनके पास सरकारी डॉक्यूमेंट्स होंगे, सो आपको वो मैच करना है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आई विल टेक यू टू द ह्यूमैनिटी सेक्शन। ओके, वी हैव कंप्यूटर्स ऑल्सो। सो कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर साइंस वाले, इट्स वैलिड फॉर यू। आप देख सकते हो BTech, BE, MTech, ME, डिग्री इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बाकी आप पुनीत मैम से पूछना, शी विल बी एबल टू टेल यू इवन बेटर। सो हियर वी हैव ह्यूमनिस्टिक स्टडीज, जिसके अंदर ह्यूमैनिटीज आता है। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। अरे भाई रुक जाओ, ठहरो, डरना नहीं है। या फिर एलाइड सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज के मैंने आपको बताए हैं। या फिर आपके पास 4 ईयर बैचलर्स का साइंस डिग्री होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेटेड। ऑलराइट, सो आर वी क्लियर? एलाइड मतलब समझते हो ना? और अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाओ। ये है सब्जेक्ट्स। तो आ जाते हैं इसके ऊपर, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। इन्होंने आपको रिसर्च एरियाज भी बताए हैं कि आप कौन कौन से एरियाज के अंदर PhD कर पाएंगे, ठीक है। और साथ में बहुत ही क्लियरली इन्होंने बताया है कि JRF भी कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो चूज कर सकते हैं, और जो नॉन JRFs हैं, जो रेट के थ्रू जाएंगे या जो नेट के थ्रू जाएंगे, उनको कौन से एरिया के अंदर PhD जो है वो करनी अलाउ, मतलब टॉपिक्स। बेसिकली इन्होंने आपको वेराइटी ऑफ टॉपिक्स दिए हैं, तो देख लेते हैं। ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस के अंदर लैंग्वेजेस आएंगी, जैसे कि लिटरेरी थ्योरी, कल्चरल स्टडीज, फिल्म स्टडीज, मार्जिनल लिटरेचर, चाइल्डहुड, मैस्कुलिनिटी स्टडीज, सिंटेक्स, लिंग्विस्टिक लैंडस्केप, कंपैरेटिव ग्रामर, ये आ गया आपका इंग्लिश का, इंग्लिश लिटरेचर का आ गया। सोशियोलॉजी का आ गया, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। फिर देखिए फिजिकल एजुकेशन आ गया, फिजिकल एजुकेशन और उसका एलाइड एरिया। फिर ग्रुप बिहेवियर, आइडेंटिटी मोबिलाइजेशन, क्राउड बिहेवियर, लीनियर सिमेंटिक्स, मॉर्फोसिंटेक्स, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरो इमेजिंग, स्ट्रेस एंड इमोशन। तो एक तरह से साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन को इन्होंने टच कर दिया है। इसके साथ साथ फेस्टिवल स्टडीज, पीस एंड वायलेंस, विमेन हिस्ट्री इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मैन्यूस्क्रिप्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, जैसे कि अभी IKC इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS भी आया है, वो सारा का सारा इसके अंदर आएगा। और इन्होंने एक चीज लिखी है, और वो ये कि जो JRF कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो अभी तक जो मैंने पढ़े वो और जो मैं आगे पढ़ूंगी सब्जेक्ट्स, इन सब के अंदर अप्लाई कर पाएंगे या इन सब टॉपिक्स में से चूज कर सकते हैं। वेयर एज जो नॉन JRF है वो सिर्फ जो अभी तक मैंने रीड किए हैं उन्हीं को ही चूज कर सकते हैं, या उन्हीं सब्जेक्ट में से ही होने चाहिए, ठीक है। JRF के लिए एंड अदर फेलोशिप्स की अगर हम बात करें तो और कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं? संस्कृत, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन ट्रांसलेशन, जैसे मैंने आपको पहले बोला था IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये लिखा हुआ है। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज एजुकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ ह्यूमैनिटीज, फिल्म स्टडीज, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज एंड कल्चर, इन्वायरमेंट आ गया भैया, इन्वायरमेंटल एजुकेशन आ गया, ह्यूमन हेल्थ, सोशल वेलफेयर, ये सब आ गया, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड लाइवलीहुड अलोंग विद ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट्स देखिए, कंप्यूटर से लेके ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सब कुछ कवर हो गया है इसके अंदर, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी असिस्टेंटशिप्स अवेलेबल हैं ओवरऑल।
तो हम देखते हैं ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के अंदर 16 है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए IIT BHU है, कोई ऐसे एरा गैरा इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। सो यू हैव टू फाइट फॉर एवरी सीट। जब आप टॉप ऑफ हायरार्की पे पहुंचते हो, यू हैव टू फाइट फॉर एवरी सीट, राइट। एंड उसके बाद कंप्यूटर साइंस के अंदर वी हैव 28 अलॉन्ग विथ इंजीनियरिंग। ओके, सो हमारे कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स 28 सीट्स फॉर यू, एंड ओवरऑल ह्यूमैनिटीज के अंदर वी हैव 16 सीट्स। ऑल राइट जी, अगर फिर भी कोई डाउट होगा, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड टिल देन ऑल द बेस्ट। एग्जामिनेशन सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको अच्छे से फिल करना, कोई मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब सर्टिफिकेट चेक होते हैं तो उसके अंदर कोई इफ बट्स ना हो, तो कुछ भी झूठ ऐसा मत भरिएगा। अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, करेक्ट होना चाहिए, एंड अच्छे से तैयारी करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।